हेलो बच्चों, कल हमने 4 एग्जाम्पल कर लिए थे। आप उसके आगे करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी बुक का 5th एग्जाम्पल है ये। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। बोल रहा है एक ट्रेन है, वो रेस्ट से चलती है, 5 मिनट में वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाती है उसकी, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, कल भी बोला था मैंने, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधा सॉल्यूशन वही निकल जाता है। अब कल भी आता है ऐसा ही, स्टेशनरी पोजीशन, और मैंने बोला था स्टेशनरी पोजीशन क्या होता है, रेस्ट। अब एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। क्या दे रखी है, 0। अटेंड ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। अब ये कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, हमें 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग गया उसको, 5 मिनट का टाइम लग गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, v माइनस यू बाई टी, कल भी निकाला था। ठीक है, अब ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में, इसको किस में चेंज करो, मिनट मीटर पर सेकंड में। अब चेंज करने के लिए क्या करना है, वही कल भी बताया था, किलोमीटर के लिए 1000 और पर का मतलब डिवाइड, और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 पे कटा 5, 18 और 18 4 जा 74, कितना आ गया भाई, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब टाइम को भी चेंज करो, ये टाइम कितना है भाई, 5 मिनट है। अब 5 मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया सेकंड में, 300 सेकंड। ठीक है, अब पुट कर दो, कितना आएगा, v की जगह 20 मीटर पर सेकंड माइनस u कितना हमारा 0, और टाइम कितना है 300। ठीक है, क्या आया, 20 बाई 300, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से काटा 1 बाई 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट कल भी बताई थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा क्या आ गया, 1 बाई 15 मीटर पर स्क्वायर। अब डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर देना, नहीं तो यही छोड़ देना, आपका आंसर आ गया। अब सेकंड एग्जांपल क्या दे रखा आपको, सेकंड पार्ट, सॉरी इसका सेकंड पार्ट है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था जब इसने ये वेलोसिटी अटेंड करी। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का मतलब s निकालना है। अब इसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आनी चाहिए। ठीक है, इस पार्ट के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इक्वेशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली कौन सी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, इन्हीं का यूज होगा आगे आने वाले एग्जाम्पल में भी। ठीक है, इस सेकंड पार्ट को निकालने के लिए भी इनका ही यूज होगा। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है, v का रिलेशन है t के साथ, मतलब वेलोसिटी टाइम रिलेशन नाम दिया गया इसका, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है। सेकंड को
एस का टी के साथ है, एस का है क्या है, एस डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस क्या होता है, पोजीशन, मतलब पोजीशन के साथ किसका रिलेशन है, पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। फिर इसमें किसका रिलेशन है, वेलोसिटी और पोजीशन का, मतलब पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें यूज क्या होगा, देखो इनका यूज कैसे करोगे। आपके सामने 3 इक्वेशन है, ठीक है, आपके क्वेश्चन भी मिलेगा, गिवन में जो हो वो पहले लिख लेना, ठीक है। उसमें से इस एक चीज गायब मिलेगी, जब आप इनका यूज करोगे तो क्या होगा, इनमें से एक चीज गायब मिलेगी, अब एक चीज वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे इसमें डिस्टेंस निकालना है, अब कौन सी इक्वेशन में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सेकंड से और थर्ड से। अब कौन सी ही यूज कर लो, सेकंड और थर्ड। हमारे पास अभी ए आया था हमारा, ठीक है, ए आया था, कितना आया था, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू हमारे पास इसमें दे ही रखा है 0, और टी टाइम कितना लग गया भाई, 300 सेकंड, 5 मिनट में 300 सेकंड होती है। तो यू है हमारे पास, ए है हमारे पास, टी है हमारे पास और वी भी है हमारे पास, ठीक है। वी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, जो हमने निकाला था चेंज करके 72 को मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये चीजें, अब सेकंड यूज करोगे तब भी निकल आएगा, थर्ड यूज करोगे तब भी निकल आएगा, क्यों, हमारे पास देखो एस है, एस पुट कर देना, यू है, यू पुट कर देना, टी है, टी पुट कर देना, ए भी है हमारे पास, ठीक है। निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना, ठीक है, सॉरी, हाँ एस तो निकालना है, ठीक है, सॉरी एस नहीं है, एस निकालना है। यू क्या है हमारे पास है 0, ठीक है। ए भी है हमारे पास, इसमें पुट करोगे ए भी है, एस निकालना है, वी भी है और यू भी है। कौन सी यूज कर लेना, दोनों से निकलवा देता हूं। हमने यूज की सेकंड लॉ ऑफ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस क्या है भाई, एस तो निकालना ही है, डिस्टेंस तो निकालना ही है, और यू क्या है, यू 0 है। अब ये 0 पुट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 पूरी, और हाफ एक्सेलरेशन कितना भाई, 1/15, और टी क्या है, टी स्क्वायर है, 300 इंटू में 300, टी का स्क्वायर है, तो जितना कटे उतना काट दो, 15 पे कटा, 2 पे गया, ठीक है, 2 से फिर काटा 10, एस कितना आ गया भाई, 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी, जब तक वो 72 किलोमीटर की स्पीड, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंची ट्रेन, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और लगवा देता हूं, उससे कैसे निकलेगा, तुम्हारा मन करे उस इक्वेशन से निकाल लेना, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये है। वी स्क्वायर क्या है भाई, 20 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, यू क्या है हमारा 0 है तो 0, ठीक है, और इज इक्वल टू 2as, ए क्या है भाई 1/15, और s हमें निकालना है, ठीक है। 20 इंटू 20, और ये उस साइड जाके 15 मल्टीप्लाई में और 2 डिवाइड में, इक्वल टू यहाँ क्या रह गया s, 2 से काटो 10 पे, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3000 मीटर डिस्टेंस आ गई, और किलोमीटर में लिखोगे तो 3 किलोमीटर। ये था
फिफ्थ एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, डिस्टेंस वेलोसिटी वाला दोबारा बता देता हूं। तीन इक्वेशन है, v इजिकल टू यू प्लस एटी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजिकल टू 2as। इसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको बोला जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन, इसको बोला जाता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसका यूज कहाँ करोगे आप देख लेना, गिवन पहले गिवन लिख लेना क्या क्या दे रखा आपको, और उस इन तीनों का यूज पता चल जाएगा कि क्या चीज हमारे पास नहीं है, जो चीज निकालनी हो सिर्फ वही गायब है इनमें से। अगर दो चीज गायब होगी तो निकलेगा नहीं। ठीक है, एक ही चीज गायब है तो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो। हम इसमें ने इस क्वेश्चन में हमने दो इक्वेशन लगाई थी, दोनों से आपका आंसर निकल गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे।